पश्चिम मध्य प्रदेश की धार विधानसभा, जहाँ पर 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। आज हम त्रिमूर्ति चौराहे पर MP तक की चौपाल लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे पास कांग्रेस और BJP के और कुछ आम जनता के लोग उपस्थित हैं। हम धार विधानसभा में कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की लगातार पिछले 20 वर्षों सरकार है, उसने कौन से काम किए, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पूर्व पार्षद अजय ठाकुर से बात करूंगा कि बताएं अजय जी कि इस बार कांग्रेस किन मुद्दों को लेके चुनाव में जा रही है। इस बार कांग्रेस के पास मुद्दों की तो कोई कमी ही नहीं रह गई। पिछली बार जिस तरह से सरकार का आना और जिस तरह से सरकार का जाना, इससे तो जनता में आक्रोश स्पष्ट दिख ही रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सामने दिख रहे हैं। हमारी बहनाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, इससे इनका स्वागत करते हैं। पर कहीं ना कहीं कर्जा लेकर, प्रदेश की जनता को कर्जे में डालकर 1000 रुपये दिए जाना उचित नहीं। ये बहनाओं में भी आक्रोश है। कहीं गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं, 1000 रुपये देने की बात की जा रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे इस प्रदेश में भी फिलहाल हैं। भ्रष्टाचारिता का मुद्दा है, हर धर्मिता के मुद्दे हैं। हर मुद्दे एक के बाद एक चले जा रहे हैं, जिससे जनता में बहुत आक्रोश फैला हुआ है। और वो आक्रोश ये विधानसभा में फूट के आने वाला है, जिससे कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी। ठीक है, हम मनीष प्रधान जी से जानना चाहेंगे कि प्रधान जी, पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या धार का समुचित विकास हो चुका है और किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को और काम करना है? मेरे से पूछने से पहले ही आपने जवाब दे दिया कि 20 वर्षों से भाजपा की सरकार है, तो निश्चित ऐसे काम किए हैं ताकि तभी 20 वर्षों से सरकार है और आगे भी रहेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और रहे काम तो आगे पीछे काम होते हैं, जैसे बस स्टैंड का, हटवाड़े का, जो उसमें नर्मदा का जल लाने का विधायक जी ने पूरा प्रयास कर ही लिया है। नगर पालिका में भारी बहुमत से भाजपा जीती है, तो भाजपा ने काम किए इसीलिए आज जीती और आगे भी जीतती आएगी। मतलब जो प्रश्न आपने किया उसका जवाब कि 20 वर्षों से है, मतलब अच्छा काम किया इसलिए है 20 वर्षों से। 2023 में क्या स्थितियाँ रहेगी? और अच्छी स्थिति रहेगी, इससे भी आम जनता भाजपा के साथ है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या मानते हैं डॉक्टर साहब, आपकी धार विधानसभा में कौन कौन से काम बाकी हैं, कौन कौन से काम होना चाहिए थे? चूँकि विधानसभा धार की बात है, तो हमारे यहाँ चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार तीनों मुद्दों पे वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक की प्लानिंग ध्वस्त हो चुकी है। चिकित्सा में हमारे कांग्रेस के ही नेता को CT स्कैन के लिए धरना देना पड़ता है, जब यहाँ कई वर्षों बाद CT स्कैन चालू होती है, लेकिन चालू होने के बाद भी यहाँ के जो प्रशासक है, प्रशासन वो नहीं चला पा रहे। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ कोई ऐसा अच्छा स्कूल नहीं है। पिछले 15 साल से MBBS कॉलेज का हमें दिया जा रहा है कि हम बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो बना नहीं है। और रोज़गार के लिए आप स्थिति देख रहे हैं, हमारे पास में पीतमपुर है, लेकिन उसमें भी स्थानीय लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन्हें रोज़गार दे। उस रोज़गार के लिए हमारे यहाँ के कई आदिवासी भाई बहन गुजरात पलायन कर रहे हैं। तो मेन तो यही है, शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार। इसको लेके कांग्रेस जब आएगी, हमारी कमलनाथ सरकार बनेगी, तो हम बहुत अच्छे से होमवर्क करके और यहाँ सब चीज़ व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से लागू करेंगे। 18 महीने की सरकार में कांग्रेस कितनी सफल रही है? 18 महीने की सरकार में आप खुद ही जानते हो, देश प्रदेश एक विकास की ओर बढ़ रहा था, जिसको कुछ जे चंदों ने विधायक खरीद के जो सरकार गिराई है और पूरे प्रदेश की जो गति रुक चुकी है। आज युवाओं बेरोजगार है। युवाओं के लिए क्या करा इस सरकार ने? युवाओं के लिए कुछ करा तो आप बता दो। युवाओं आज कितने परेशान है। आज कम उम्र के युवा कम समय में आत्महत्या कर रहे हैं। आप जानते हो रोज़ केस सही रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 20 साल की और 25 साल की सरकार ने युवाओं के लिए क्या करा? क्या लगता है कांग्रेस सरकार बनेगी तो कौन कौन से काम करेंगे आप लोग? निश्चित कांग्रेस की सरकार बनी तो युवाओं के लिए रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। कांग्रेस का मानना है कि हमारी सरकार बनेगी, हम बहुत विकास करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर भाजपा के नगर अध्यक्ष विपिन राठौड़ जी भी हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट क्यों दें, क्या ऐसा उन्होंने किया है, कृपया बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास देखना है तो सन 2003 के पूर्व की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का विकास अपने आप समझ में आने लगेगा। किस प्रकार से 2003 के पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से मध्य प्रदेश पूरा अराजकता में घिरा हुआ था। आज 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में, जिसने बीमारू राज्य से
इस एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश और एक समृद्धशाली मध्य प्रदेश की बनने की ओर हम अग्रसर हैं। आज मध्य प्रदेश की ग्रोथ की स्थिति हम पूरे अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो हम कहाँ खड़े हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का विकास आपको समझ में आने लगेगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडली बहना में 1000 रुपये देने का वादा किया है और कमलनाथ जी ने कहा कि हम 1500 देंगे, इसे आप किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस हर बार चिल्ला रही कि 1200 रुपये टंकी कर दी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ, हमने ऐसी योजना बनाई बहनों को 1000 देने की। वो 1200 चिल्ला रही थी तो 1000 हम अलग से बहनों को दे रहे, तो 200 में टंकी पड़ेगी। कांग्रेस तो घोषणा कर रही कि हम 500 में टंकी देंगे, सरकार बनेगी, पर हमने सरकार अभी चुनाव 5-6 महीने वाले हैं, हमने बहनों को 1000 रुपये देने की 30 तारीख बाद जून तक उनको मिलना चालू हो जाएगा। तो हमने ऐसे काम करके बताए। धार की भी स्थिति आपको मालूम है, 9-10 करोड़ रुपए का बस स्टैंड बना रहे और उसका भी थोड़े दिन बाद काम चालू हो जाएगा। और धार में आप स्थिति देख ही रहे हो, और हम अच्छा काम करके बताएंगे। अगला सरकार बनी तो और थोड़े बहुत काम रह गए तो उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है प्रधान जी की विधायक जी को कौन कौन से काम और करना बाकी रहे? जो भी काम है घोषणा हो चुकी है, काम भी होने वाले हैं। ये आपके सामने उदाहरण है आदर्श सड़क, पहले आप देखते थे सिंगल सड़क थी, आज बहुत अच्छी सड़क और चारों तरफ से सड़कों का काम सेंट्रल लाइटिंग लगने चालू होने वाली है। तो विकास तो आप जितना पूछोगे मेरे हिसाब से समय कम पड़ जाएगा। काम इतना भाजपा ने किया और इसी बेस पे 23 में भी जनता के बीच हम जाएंगे। किन मुद्दों को लेके जाएंगे? अब क्या बाकी रह गया? अब जो बचे हैं, जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि नर्मदा का पेयजल आने वाला मामला है, बस स्टैंड है, हटवाड़ा है, ये सब जो चीज़ें बची है वो करेंगे। भाई कांग्रेस की सरकार इसलिए गई कि जो घोषणाएं करी थी 10 दिन में, मैं गिनी थी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, 10 दिन के 18 माह तक लोगों ने भरोसा कर लिया, कुछ नतीजा नहीं हुआ। उसका नतीजा है कि इन्हीं के पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर भाजपा में आए, क्योंकि भाजपा काम करती, विकास करती, इसलिए भाजपा के साथ खड़े हैं। क्या लगता है कि रेल या मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज की संभावना लगती है कि भाजपा के शासनकाल में आ जाएगी? भाजपा के शासनकाल की बात की जाए तो ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि जैसे विपिन भाई ने क्या, मनीष भाई ने क्या, सभी पूनम भाई ने कहा कि कितना विकास स्पष्ट दिख रहा है कि विकास की बात की जाए तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि है ही नहीं। 2-4-5 थे जो गिना दिए हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं विकास। रेल की बात भी की जाए तो किस तरह से उसमें अनुदान दिया जा रहा है, किस तरह से पैसा दिया जा रहा है, किस गति से रेल का काम चल रहा है, ये दिख रहा है अपने को कि कितना स्पष्ट है। ये गवर्नमेंट पूरी निकल जाएगी, इसके बाद 5 साल भी निकल जाएगी तो धार में कोई रेल आना नहीं है। दूसरी MBBS की बात की, ये बात की जा रही है, तो ये हर बार प्रस्ताव रखा जाता है, मेडिकल कॉलेज कभी आते नहीं है। इस धार के अंदर विकास की अगर बुनियाद की बात की जाए तो अभी तक शून्य जैसा रहा है। जहाँ भी विकास हुआ है, जितनी भी बात की जा रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, उसकी पुष्टियाँ हुई हैं, उस पर RTI लगी, उनमें सब में एक एक बात का स्पष्टीकरण रहा है। 2003 से गवर्नमेंट की बात की गई तो जनता का आक्रोश 2018 में स्पष्ट रूप से सामने आ चुका था। बीजेपी की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं 18 महीने में अपने नेताओं की करनी समझ में आ गई थी। उन्होंने प्रलोभन दिए, हमारे इधर से भी कुछ थे, जयचंदों की कमी किसी के उधर नहीं होती, हमारे इधर भी जयचंद थे। जनता ने सरकार को नहीं गिराया है, नेताओं ने सरकार को गिराया है। उचित सम्मान की बात हमारे भाई साहब कह रहे हैं तो 35 करोड़ 50 करोड़ उचित अच्छा होता है, उचित सम्मान ही होता है। तो गरीब लोगों को इधर से उधर ले जाना, उन लोगों को पैसे देना, ये करना, ये भाजपा की रीति नीति में पहले नहीं था पर इस बार से शामिल हो चुका है। भाजपा की रीति नीति पूरी तरह बदल चुकी है, यह हम स्पष्ट रूप से भी पिछले कुछ समय से यहाँ पर धार में भी देख रहे हैं। तो इससे विकास की कोई बात होती नहीं है। ये सरकार भी जान गई है, पूरी जनता, धार नगर की नहीं मैं कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी के राज में हुआ क्या है और होना क्या है। इस बार तो 2023 में तो कोई चांस बनते नहीं है, इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट आना है और बड़ी भारी बहुमत से आएगी। ये बताइए कि नर्मदा लाने की बार बार भाजपा बात कर रही है, तो क्या लगता है कि नर्मदा भाजपा ले आएगी या ये काम नई सरकार करेगी? नर्मदा मैया धार में आए, विधानसभा सब उससे हमारी पेयजल समस्या हल हो, लेकिन 20 साल से तो अभी तक आई नहीं है। और कमलनाथ जी सरकार बनी थी, हमारे कैबिनेट मंत्री हनी बघेल जी थे, नर्मदा विकास उन्होंने DPR बनाया था, प्रोजेक्ट लगाया था, सब कार्य हुआ था, लेकिन चूंकि सरकार गिर गई थी, काम अधूरा पड़ा है। उसी योजना को अगर ये सरकार पूरी कर लेती अभी तक 4 साल में तो नर्मदा जी अभी तक आ जाती, लेकिन इन्हें सिर्फ नर्मदा जी के नाम पे वोट लेना है, काम नहीं करना है।
तो इनके शासन में तो नर्मदा जी आना बहुत मुश्किल है, ये मैं कहना चाहूँगा। कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें? क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के पास? कांग्रेस को लोग वोट इसलिए दे कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी से लोग पतड़ी हो चुके हैं। इनके कार्यकर्ताओं ने लूट मार लगा रखी है और युवाओं की कोई सोच नहीं है, उद्योगों की कोई विशेष इनकी योजना नहीं है, बस झूठ की दुकान चल रही है। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को वोट दे, बेरोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस को वोट दे। आज़ादी के बाद से इस सीट पर अधिकांश चुनावों में भाजपा विजयी रही और पिछले 3 चुनावों से तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और नीना वर्मा जी यहाँ पर लगातार 3 चुनाव से विधायक है। हम कांग्रेस से जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस यहाँ से क्यों चुनाव हारती है? कांग्रेस का चुनाव हारना ये एक बड़ा संजीदा विषय आप बोल रहे हैं। कांग्रेस हमेशा मन से यहाँ धार में इलेक्शन लड़ते आई है, क्योंकि कांग्रेस आप देखिए कि धार कभी भी सीट कांग्रेस की नहीं रही। जब भी जो नेता जीत के आए हैं, बहुत अपनी मेहनतों के कारण जीत के आए हैं। हमारे बाल मुकुंद जी भी पिछली बार एक मत से जीते थे, उन्होंने खूब मेहनत की है। धार सीट हमेशा से जनसंघ की सीट रही है। पूर्व में भी जनसंघ के लोग जीतते आए थे। मोहन सिंह जी बुंदेला जब 84 में जीते थे, जब पूरी ताकत के साथ जनता का आक्रोश आया था, जब जीत पाए थे। करण सिंह जी भी भारी कम मतों से जीते थे, बाल मुकुंद सिंह जी कम मतों से जीते। धार यहाँ विकास जनता कर रही है, जनता धार के उस पर कांग्रेस पर विश्वास कर भी रही है और इस बार भी पूरी ताकत से जनता इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाएगी, ये मन बना भी चुकी है। हम भाजपा नेताओं से पूछेंगे कि आखिर भाजपा क्यों बार बार यहाँ से जीतती है और कांग्रेस क्यों बार बार हारती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास को हमेशा धार विधानसभा में आशीर्वाद मिला है, क्योंकि जैसा किया है, जैसा कहा है वो किया है, विकास किया है और विकास करेंगे, इस ध्येय वाक्य को हमने अंगीकार किया है। निश्चित रूप से कुछ मैनिफेस्टो के माध्यम से बहुत सारे विकास के बिंदु लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और उसका होता हुआ काम हमको दिखता है। जैसा ही मनीष भाई ने बताया, हमारे धार आज एक जिला मुख्यालय के रूप में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। धार विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में आज जिस प्रकार से अपना स्थान बनाया, वो हम सबके सामने है। अभी हाल ही में मेडिकल कॉलेज और नर्मदा के जल को धार में लाना, ये एक बड़ा विषय है और वेटलैंड जैसा प्रोजेक्ट हम सब लोगों के सामने है। तो निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण और धार में और विकास की यात्रा अनवरत जारी रहेगी और जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है, वो जारी रहेगा और ये विकास की यात्रा आगे बढ़ते रहेगी। यहाँ पे लगातार क्यों जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है, कार्यकर्ता एकजुट रहते हैं और इस संगठन के नीचे से लेके अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता अपने पोलिंग संभालते हैं। जो किया वो वादे पूरे करते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ बन चुका है। कांग्रेस क्यों हारती है? कांग्रेस कुछ करती नहीं है, जनता के लिए कुछ करा है उन्होंने। आपसी मतभेद है। कल ही मैंने एक खबर पढ़ी कि एक बैठक बस स्टैंड पे कहीं हुई, कहीं एक सिल्वर हिल में हुई, तो कार्यकर्ता खुद कंफ्यूज है कौन सी बैठक में जाए। और भाजपा का कार्यकर्ता सीधा भाजपा कार्यालय है, वहाँ जाता है, बैठकें होती है, वहाँ से निर्देश मिलते हैं, वो काम करते हैं। हर जगह वहाँ पे कार्यकर्ता और पूरे भरे हुए रहते हैं। ये अलग अलग बैठकों का जो मुद्दा भाई साहब ने मेरे बताया है, ये नहीं ये जो भी है ठीक है। ये हमारा मुद्दा तो ये देख रहे हैं, कांग्रेस इतनी मजबूत है, कांग्रेस इतनी मजबूत है कि 2-2 जगह मीटिंग होने पे भी हजारों की भीड़ वहाँ पर दिखती है। पर यहाँ पर ये इनके संगठन की बातें अंदरूनी रूप से देख लें कि संगठन का आदमी क्या कर रहा है, तो प्रशासन का विधायक क्या कर रहे हैं, तो अलग लोग क्या कर रहे हैं। संगठन पूरा खंड हो चुका है। कांग्रेस का अभी तक जो भी था वो ठीक है, पर इस बार जरूर अच्छे मतों से, भारी मतों से जीतेगी जरूर। ये थी धार की चौपाल। धन्यवाद।